नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान होम साइंस और जबकि टॉपिक है हमारा प्रकरण टाइफाइड। तो ये सारा लेसन प्लान टाइफाइड टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, और फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर क्रमांक, फिर विषय विषय हो जाएगा यहाँ पर होम साइंस गृह विज्ञान, और प्रकरण हो जाएगा टॉपिक टाइफाइड। किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए। कितनी अवधि आपको पढ़ाना है तो 40 मिनट, और किस घंटी में आपको पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिखिएगा, फिर डेट डालिएगा, फिर सत्र। फिर उसके बाद आता है आपका समान उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होता है। ये लगभग 4-5 पॉइंट होता है हमारा। जैसे कि पहला देखेंगे, छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होता है। टॉपिक यानी प्रकरण जो कि हमारा टाइफाइड है यहाँ पर। तो पहला नंबर हो जाएगा इसमें कि छात्र टाइफाइड रोग के विषय में जान सकेंगे तथा परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र टाइफाइड रोग के प्रकार व कारण को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र टाइफाइड रोग का निदानात्मक वर्णन कर सकेंगे। चौथा, छात्र टाइफाइड रोग के विषय में हुए शोध से अवगत हो सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा हमारा, छात्र टाइफाइड रोग के जीवाणु का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद अगला पेज आते हैं, दाहिने साइड। इसमें लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। और किन विधि का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में यानी कि छात्रों को क्या नॉलेज है पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र टाइफाइड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद वर्ग व्यवस्था हो जाएगा। तो वर्ग व्यवस्था में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद आता है प्रस्तावना। यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होता है, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे मेरा टॉपिक है टाइफाइड, तो वो आना चाहिए। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। और फिर देखेंगे हम, पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं कि मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताएं क्या क्या होती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, वस्त्र, आवास। अब वहीं से संबंधित प्रश्न बनेगा दूसरा कि भोजन को खुले रखने से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दूषित होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न बनता है यहाँ तीसरा, दूषित भोज्य पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है। तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा कि विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोग होते हैं। अब इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है चौथा कि कुछ संक्रामक रोग के नाम बताएं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है टाइफाइड, ज्वर, हैजा आदि। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न बनता है टाइफाइड के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा टाइफाइड, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग टाइफाइड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज आएंगे जिसमें दोनों तरफ का पेज यूज करेंगे। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम बनता है, एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसी से संबंधित पॉइंट रहेगा, और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस पॉइंट की व्याख्या रहेगा छात्र अध्यापिका द्वारा दिया हुआ,
और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, किस तरीके से उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क में मेन पॉइंट को लिखेंगे ताकि छात्र पढ़ाने के दौरान अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर टाइफाइड है, तो टाइफाइड के बारे में देखेंगे। टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। यह टाइफाइड और पैराटाइफाइड दो रूपों में होता है। इस रोग का संक्रमण पानी, दूध, भोजन, कच्ची सब्जी तथा फलों पर बैठने वाली मक्खियों के द्वारा तथा रोगी के मलमूत्र से फैलता है। इसका असर 40 से 50 दिन तक यह जीवाणु मुक्त होने तक होता है। अब जो व्याख्या दिया गया इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि छात्रों को कितना बोध प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि टाइफाइड रोग के संक्रमण का क्या कारण है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दूषित जल, भोजन तथा रोगी के मलमूत्र से फैलता है। छात्र क्रियाशीलन में हम देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं टाइफाइड तो अन्य नाम आंत्र ज्वर है और साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलता है और ये दूषित भोज्य पदार्थ से भी फैलता है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु टाइफाइड रोग के लक्षण क्या देखने को मिलता है। तो इसके अनेक लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें कमर दर्द तथा सिर दर्द के साथ बुखार आता है। दूसरा देखते हैं कि इसमें जीवाणु आंतों पर असर करके उसमें घाव उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, जीभ का सफेद होना तथा पेट व कमर पर छोटे दाना निकल आते हैं और व्यक्ति अपने आप में हमेशा कमजोरी महसूस करते हैं आदि लक्षण हम देखते हैं। और छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देखेंगे कि छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। अब जो व्याख्या दिया गया है लक्षण के बारे में उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि टाइफाइड रोग के 2 लक्षण बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीभ का सफेद होना, सिर दर्द व बुखार आना। यहाँ पर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में टाइफाइड रोग के लक्षण में कि कमर दर्द यहाँ पर हो जाएगा, सिर दर्द एवं बुखार आंतों पर असर करता है, जीभ का सफेद होना आदि लक्षण आते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे अगला पेज में आगे, यहाँ पर भी 4 लाइन बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें टाइफाइड का कारण में देखेंगे कि टाइफाइड बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग के फैलने के अनेक कारण हैं, जैसे कि दूषित शौचालय का उपयोग करना और हाथों को ठीक से धोए बिना मुंह को छूना। दूसरा, दूषित जल तथा दूषित दूध उत्पादों की सेवन करने से, दूषित जल और दूध के सेवन से, और दूषित मानव अपशिष्ट में उगने वाले कच्चे सब्जियों को खाने से। चौथा, दूषित भोजन एवं खाद्य पदार्थ आदि। अब जो व्याख्या दिया गया इसी से संबंधित प्रश्न बनता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि टाइफाइड रोग के 2 कारण बताएं। इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा दूषित भोजन एवं खाद्य पदार्थ तथा दूषित शौचालय का प्रयोग करना आदि। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि इसके कारण क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया और दूषित शौचालय का उपयोग दूषित जल और भोज्य पदार्थों के इस्तेमाल से होता है आदि कारण हम देख सकते हैं। अब चौथा हमारा शिक्षण बिंदु हो गया टाइफाइड रोग के बचाव, इसे कैसे बचा जा सकता है। टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। दूसरा, भोजन एवं सेवन को साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा, हाथों को हमेशा साबुन से धोना चाहिए। चौथा, शौचालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। पांचवा, शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। छठा, रोगी के बर्तन कपड़े उबले पानी से धोना चाहिए आदि इसके उपाय हैं। अब जो व्याख्या दिए गए इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका
जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। कि पहले यहाँ पर प्रश्न है कि पानी को उबालकर क्यों पीना चाहिए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पानी को उबालकर पीना चाहिए। छात्र क्रियाशील में हम देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपट कार्य में हो जाएगा टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय, जैसे पानी उबालकर पीना, भोज्य पदार्थ का शुद्ध सेवन करना और शौचालय साफ सुथरा रखना आदि। अब अगला पेज में आएंगे जिसमें हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। यह देखा जाता है कि जो चीज पढ़ाया गया है उसको छात्रों ने कितना समझाया। तो ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए जिसका छात्र उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है टाइफाइड क्या है। दूसरा, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है। तीसरा, टाइफाइड रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं। चौथा, टाइफाइड रोग के लक्षण बताएं। पांचवा, टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय बताएं। अब इसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज पढ़ाया गया है उसी को एक बार दोहरा दिया जाता है यहाँ पर। तो टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। गंदे पानी, संक्रमित जूस तथा दूषित भोज्य पदार्थों के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा, टाइफाइड में सिर दर्द, बुखार आना, जीभ का सफेद होना आदि अनेक लक्षण देखने को मिलता है। चौथा, टाइफाइड से बचाव के लिए शुद्ध एवं साफ भोजन का प्रयोग, साफ सुथरा भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हुआ, उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि टाइफाइड रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और दूसरा है टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय बताएं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।